मैं एक पिता होने के नाते आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर नमस्कार दोस्तों। 13 साल पहले 2013 की चंडीगढ़ की वो घटना जिसने एक युवक की पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक छात्र जो चौथी मंजिल से नीचे गिर गया और 13 साल तक कोमा में रहा। समय तो गुजरता गया पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा, जहां एक ऐसा फैसला आया कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इमोशनली बहुत टफ है, क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे। जी हाँ, यह कहानी है हरीश राणा की। हरीश राणा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। ये चंडीगढ़ पढ़ाई के लिए आए हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के पास एक पीजी में रहते थे। एक साधारण छात्र की तरह वह भी अपने भविष्य के सपने देख रहे थे। लेकिन अगस्त 2013 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 20 अगस्त 2013 की रात बताया जाता है कि हरीश अपनी पीजी के चौथी मंजिल पर थे। अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है और चौथी मंजिल से सीधे नीचे गिर जाते हैं और गिरने के बाद गंभीर ब्रेन इंजरी होती है और उन्हें तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ इलाज के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ समय तक इलाज चलता रहा, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि वो कोमा में चले जाते हैं। डॉक्टरों ने उनके घर वालों को बताया कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में जा चुके हैं। इसका मतलब कि मरीज का जो शरीर है वो जिंदा तो रहता है, लेकिन आसपास की चीज़ों का उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता है। उस रात के बाद हरीश कभी भी होश में नहीं आए। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, देखते देखते कई सालें गुजर गईं तो उनका जीवन मेडिकल सपोर्ट पर निर्भर हो गया। इस घटना के बाद कई सवाल उठे, क्या यह दुर्घटना थी या फिर एक सिर्फ घटना, या इसके पीछे कोई और कारण था। और उनके परिवार के लोगों ने यह शक भी जताया कि शायद उन्हें किसी ने धक्का दिया है, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। समय गुजरता गया, लेकिन हरीश की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। धीरे धीरे 13 साल गुजर गए। इन वर्षों में उनका परिवार लगातार उनके साथ खड़ा रहा। इलाज चलता रहा, उम्मीद भी बनी रही। आइए पहले उनके पिताजी का ये वीडियो देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद हरीश जी के पिता देखते हैं क्या हुआ। जिन्होंने हमारी जो मैडम थी उनके मन में संकल्प उठा आज से 4 साल पहले कि आप प्रधानमंत्री को कहो या राष्ट्रपति को कहो। मैंने कहा भाई ऐसे हो नहीं सकता है, परंतु चलो जैसे भी हमने फिर अपने जो भी है हमारे में एक संस्था से जुड़ा हुआ ब्रह्मा कुमारी से दीदी को बताया। दीदी ने एक वकील को भेजा, मनीष जैन उनका नाम है, तो हाई कोर्ट तक गए, परंतु वो गलत, चलो जो भी था अच्छा हुआ। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किया। सुप्रीम कोर्ट से भी हम सरकारी न्यायाधीशों का, सर्वोच्च अदालत के जो भी न्यायाधीश रहे उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे ऑर्डर दिए, परंतु ऑर्डर आदेश तो पारित सर्वोच्च न्यायालय से हो जाते हैं, परंतु जब व्यवहारिक रूप में आते हैं तो उन आदेशों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। चलो जो भी है, हम धन्यवाद करते हैं उन अभिवक्ताओं का भी, उन मुख्य चिकित्सकों का भी, उप चिकित्सकों का भी सहयोग मिला हमें, परंतु हम सेटिस्फाइड। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोला नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े। आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा। कोर्ट ने पूरे मामले की गहनता से जांच की और विशेषज्ञों की राय ली। 11 मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में बताया, कोर्ट ने पैसिव यूनेस्थीसिया की अनुमति दे दी। इसका मतलब कि डॉक्टर धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाकर मरीज को प्राकृतिक रूप से जाने दे सकते हैं। यह फैसला भारत में एक महत्वपूर्ण कानूनी उदाहरण बन गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले एक हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा, और वहां उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह हैं सब रिमूव कर दी जाएंगी, और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा, नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगा, तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल। लाइफ सपोर्ट हटाने से पहले आध्यात्मिक सांत्वना देने के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था की दीदी उनसे मिलने आई। यह पल परिवार और आसपास मौजूद लोगों के लिए काफी भावुक था। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। हरीश राणा का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह मामला हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि जीवन और चिकित्सा से जुड़े फैसले कभी कभी कितने कठिन हो सकते हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े जाते हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, इतना दुख होता होगा, तो दुख तो हर जिस बेंच ने ये फैसला लिया है ऐतिहासिक फैसला है, और ये कई वर्षों से ये एक बड़ा भारी प्रश्न कोर्ट के सामने था, और आज ऐसा फैसला हुआ है तो मैं कई लोगों को राहत मिलेगी।